वो देख रहा है कि उसकी बीवी बेड पर मौजूद है और उसके अंदर एक सांप बंद है। सांप? और ये खड़ा हुआ देख रहा है। वो सांप सीढ़ी की तरफ आया, सीढ़ी के एक स्टेप चढ़ा, 2 स्टेप चढ़ा और तीसरे स्टेप पर वो इंसान बन गया। अहमद, सांप दिए बगैर ना मरना, दिए बगैर मर ना जाना। उस औरत के कहने से जब उसका चेहरा दिखाया गया तो ये देख रहा है कि ये उस शख्स की डेड बॉडी है जो इसके रक्शे से अभी उतरा है। वो जो भी रक्शे से उतरा है। अहमद, आज की अपनी पहली कहानी। ये कहानी एक लैंडलॉर्ड आदमी की है। अहमद एक बड़ा पैसे वाला आदमी है। इसको शौक क्या है? इसको शौक है ये घर खरीदता है। अच्छा। हाँ जी। और घर खरीदने के बाद, मेंटेनेंस करने के बाद, अगर रखा तो रखा, नहीं तो फिर आगे बढ़ा दिया, यानी बेच दिया। अब इसको एक ऐसी हवेली का पता चला है जो शहर से जरा हटकर है, लेकिन है हवेली पुराने टाइप की बनी हुई। इसको बड़ा शौक है एंटीक भी हो। इसने जाके एक दिन सर्वे किया उस हवेली का, इसको बड़ी पसंद आई। इसने वो हवेली ले ली। हवेली लेने के बाद वहां के जो मुलाजमीन थे उन सारे मुलाजमीनों को फारिग किया। एक चौकीदार जो उस हवेली में पुराना था उसको रहने दिया और उससे कहा कि भाई आप इस घर की सफाई कराएं और मैं थोड़े ही दिनों में अपनी फैमिली को लेके यहाँ शिफ्टिंग नहीं करूंगा, लेकिन आउटिंग के लिए आऊंगा। मतलब वो जो जैसे फार्म हाउस रख लेते हैं हवेली, उसी तरह से रख ली। ऐसे ही हुआ कुछ यूं। दिन गुजरे, हवेली की मेंटेनेंस कराई, सफाई करा दी, बेहतरीन। अब ये अपनी उस पुरानी हवेली गया है कुछ दिन गुजारने के लिए अपने 2 बीवी बच्चों के साथ। 2 बच्चे हैं, 1 बीवी है। ये हवेली पहुंचे अहमद। अब जब हवेली पहुंचे तो पहला दिन है इनका। बीवी साथ में है, बच्चे साथ में है, पूरी हवेली बच्चों को घुमा रहा है, बीवी को घुमा रहा है। रात हो गई। अब ये रात को अपने बेड पर है, अपने रूम में है, बेड पर सो रहा है अहमद। रात को इसको अचानक से इसको आवाज आती है। आवाज आई, ये खड़ा हुआ बेड से उठा, दरवाजे की तरफ गया। इसको ये महसूस है जैसे दरवाजा किसी ने नॉक किया है। जिस कमरे में ये सो रहा है। इसने बोला बच्चे मेरे साथ हैं, बीवी मेरे साथ है, फिर ये दरवाजे के उस तरफ कौन है? तो इसके ख्याल में आया कहीं ऐसा तो नहीं कि चौकीदार बजा रहा हो। अहमद ये उठ के दरवाजे की तरफ गया और दरवाजा जैसे ही खोला है इसने देखा कि बाहर कोई भी नहीं है। बाहर देखा है, लॉन में आया, देखा कुछ भी नहीं, वापस रूम की तरफ गया। अब जब रूम की तरफ गया तो तुम्हें याद रहे कि पुराने वक्तों के जो घर होते थे तो उनमें टॉयलेट जो है, वॉशरूम, वो जरा घर से हटके होता था, घर से बाहर दूर। और हवेलियों में तो अब तक ऐसे ही होता है। ऐसे ही है। तो वॉशरूम जो है वो हटकर है। अब चूंकि ये उठ तो गया है, इसने बोला क्यों ना वॉशरूम हो लिया जाए। अब ये वॉशरूम की तरफ गया है अहमद। वॉशरूम पहुंचा। वॉशरूम से जैसे ही फारिग होके ये बाहर निकला है, इसने दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही क्या देखता है कि इसकी बीवी सामने खड़ी है। इसने दरवाजा खोला, बीवी को देखा एकदम और डर गया। बीवी ने कहा अरे आप क्यों डर गए? कह रहा नहीं, अचानक मैंने दरवाजा खोला, तुम एकदम अचानक सामने। कह रही हाँ, मैंने देखा कि आप बेड पर मौजूद नहीं है, तो आप कहाँ गए? तो मैंने अंदाजा ये लगाया कि यकीनन आप वॉशरूम की तरफ गए होंगे। इसने कहा अच्छा ठीक है। इसने कहा मैं रूम में जा रहा हूँ। बीवी ने कहा ठीक है आप चले, मैं आ रही हूँ। ये रूम की तरफ जा रहा है। इसके सामने बीवी वॉशरूम में गई। ये ऊपर चला गया और बीवी वॉशरूम। अब याद रहे, जैसी बीवी वॉशरूम जा रही थी तो इसने बीवी से क्या इसने जो बात की, इसने कहा देखो जब तुम उठी गई हो तो वॉशरूम से जब वापस आओ तो मेरे लिए 1 कप चाय बनाना, 1 कप चाय लेते आओ, मेरा बड़ा मूड हो रहा है। ये बोल के ये अपने रूम की तरफ गया और बीवी इसके सामने वॉशरूम के अंदर गई। अहमद, अब जब ये अपने रूम में पहुंचा है, इसने रूम का दरवाजा खोला, रूम में इंटर हुआ तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि उसकी बीवी बेड पर मौजूद है। वो तो अभी वॉशरूम गई थी। वहीं आ रहा हूं।
इसने देखा कि बीवी मेरी बेड पर है। ये वापस बाहर भागा। ये वापस बाहर आने के बाद ये लॉबी में आया। लॉबी में आने के बाद इसने नीचे देखा वॉशरूम की तरफ कि जहां मेरी बीवी से मेरी मुलाकात हुई है वो तो वॉशरूम में थी। ये बेड पे कैसे आ गई? इसके दिमाग में यही चल रहा है अहमद। तो क्या देखता है कि ये उसको नीचे देख रहा है और फिर रूम में देख रहा है बेड के ऊपर। यानी ये देख रहा है कि जो वॉशरूम में थी वो कहाँ गई। वो कहाँ गई? अगर वो बीवी थी तो फिर ये कौन है, और अगर ये बीवी थी तो फिर वो कौन है? इसके दिमाग में यही चल रहा है। और डर अलग रहा होगा कि यार के मतलब के नीचे ऊपर। अहमद ये सोच के ये बीवी के बेड की तरफ जैसे ही बढ़ा है तो बीवी की आंख खुल गई। हाँ। बीवी एकदम उठी और बीवी ने इसको देखा कि ये कुछ परेशान है। बीवी ने कहा, खैरियत, क्या हुआ? बोला, नहीं कुछ नहीं। क्यों नहीं बता रहा? कि अगर मैं बता दूं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये भी डरना शुरू कर दे, क्योंकि मैं तो डर रहा हूं। ये भी अगर डरने लगेगी तो यहां रात काटनी मुश्किल हो जाएगी। हाँ। अहमद इसने बोला, नहीं कुछ नहीं। इसने बीवी से कहा कि तुम एक काम करो, तुम परेशान ना हो। बीवी ने कहा, अरे भाई परेशान क्यों ना हो, तुम पसीने पसीने हुए हो और मेरी समझ में नहीं रहा आखिर परेशानी क्या है। इसने बोला, कोई परेशानी नहीं, तुम सो जाओ, आराम करो। बीवी को लिटा दिया, खुद बराबर में लेट गया अहमद। ये दोबारा बेड पर आ गया। बेड पर आ गया अहमद। अब ये बेड पे लेटा है, हल्का सा रिलैक्स होने लगा है, तो क्या देख रहा है कि दरवाजे की नॉक हो रही है। कोई दरवाजा बजा रहा है। अब चूं कि ये डरा हुआ तो है ही है, इसने सोचा कि इससे पहले कि बीवी उठ के दरवाजा खोले मैं खुद उठ जाता हूं। अहमद ये उठा, दरवाजे की तरफ बढ़ा। अब जैसे ही इसने दरवाजा खोला, अहमद दरवाजा खोला तो क्या देख रहा है कि बाहर तो कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन इसने ऊपर से देखा नीचे लॉन में टेबल लगी हुई है, तो ये क्या देख रहा है ऊपर से कि टेबल पे एक कप चाय रखी हुई है जिसमें से धुआं उठ रहा है। ये चाय गरम गरम अभी किसी ने बना के रखी है। इसने कप देखा, चारों तरफ देखा, कोई भी नहीं। अहमद बजाय इसके कि ये नीचे उतरता और कप उठाता चाय पीता, नहीं, इसने वापस अंदर से दरवाजा बंद किया और सो गया। क्योंकि चाय बनाने का तो इसकी बीवी ने बोला था इसको, वो जो उसकी बीवी नहीं क्योंकि थी। इसकी बीवी तो बेड पर ही है। बेड पर है। अब इसने दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में। दिन निकला अहमद। अब जैसे ही सुबह हुई है तो बजाय इसके कि ये सोच के पहले उठ गया कि ऐसा ना हो कि कहीं बीवी को किसी मामलात का पता चले, ये सबसे पहले उठा है। उठने के बाद ये सीधा नीचे आया। जानते हो क्यों? ये वो देखने के लिए आया कि जो रात को कप रखा हुआ था वो अभी है या नहीं। यही सोच के ये नीचे उतरा है अहमद। और जब नीचे उतरा है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि कप नहीं है उस टेबल पर। ये जो देख के सोया था कि कप रखा हुआ है, लेकिन सुबह फर्स्ट टाइम उठ के इसने देखा तो कप नहीं है। अब इसको मजीद तजस्सुस हुआ। ये जो घर का चौकीदार है, ये चौकीदार के पास गया। चौकीदार के पास गया, उसने बोला, साहब सलाम दुआ हुई। बोला, हाँ भाई खैरियत। बोला, हाँ भाई खैरियत। अब ये चौकीदार से पूछ रहा है कि सुनो, तुम यहां कब से हो? इसने बोला, साहब जो आपसे पहले लोग यहां रहते थे, मैं उनके साथ भी यहीं चौकीदार था। मैं एक जमाने से यहां हूं। चौकीदार ने बोला, आप ये बात क्यों पूछ रहे हैं, खैरियत? बोला, नहीं खैरियत। चौकीदार ने कहा, नहीं साहब कोई बात तो है। तो इसने चौकीदार से कहा कि देखो, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। उसने बोला, मुझे छुपाने की क्या जरूरत है? इसने कहा, मुझे ये बताओ, क्या इस घर के अंदर कोई मामलात हैं किसी भी किस्म के? इसने बोला, मुझे इस बारे में पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि इस घर में एक तहखाना है और उस तहखाने तक जाने के लिए मनादी है कि उस तहखाने को कोई खोले ना। तो बोला, मेरा घर मैंने लिया, ये तो मेरा है। उसने बोला, ये तो मेरी हवेली है। मेरी हवेली है, मना तुम्हें किया है खोलने के लिए। आखिर मैं भी तो जानूं कि वो कौन सा राज है या वो कौन सा तहखाना है जिसका तुम्हें मना किया है, लेकिन मुझे तो उसका पता भी नहीं। इसने बोला, अगर ऐसी बात है तो फिर एक काम करो साहब,
रात को 2 बजे मुझे आप यहां मिलो। बोले रात को 2 बजे क्या होगा? बोले मैं आपको रात को जाके वो तहखाना दिखाऊंगा। इसने कहा ठीक है। अहमद, दिन गुजरा, पूरा दिन गुजरा, रात हुई। अब जब रात हुई 2 बजे अहमद ये चौकीदार के पास पहुंचा। इसने बोला हाँ भाई चलो। चौकीदार ने बोला हाँ चलो। अब चौकीदार इसको साथ लेके जा रहा है अहमद। चौकीदार ले गया उसको बिल्कुल बेसमेंट के पास, अंदर नीचे ले गया, और वहां है एक अदद तहखाना जिसपे एक पटरा रखा हुआ है, पटरा रखा हुआ और उसके ऊपर एक बड़ा ताला डाला हुआ है। इसने बोला ये? बोला हाँ चाबी भी यही है। अहमद ऊपर हाथ डाला, हाथ ऊपर ही चाबी रखी, चाबी से निकाल के उसने ताला खोला। ताला खोलने के बाद अब चौकीदार इससे कह रहा देखो बेहतर ये होगा कि आप इसे ना खोलो। इसने बोला तुम मुझे मना करने वाले कौन होते हो, और मैं क्यों ना खोलूं? मुझे भी तो पता चले कि आखिर यहां जाने के लिए मना क्यों किया गया है। चौकीदार ने कहा अगर आप जा रहे हैं तो जाइए, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ये कह के चौकीदार वापस हो गया अहमद। मगर चूंकि इसको तो तजस्सुस था कि आखिर मामलात क्या है, ये तहखाने में नीचे उतरा अहमद। और नीचे उतरा? नीचे उतर गया तहखाने के। अब जब ये तहखाने में उतरा है अहमद, तो जानते हो ये क्या देख रहा है? पूरे तहखाने में कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कांच का फ्रेम बना हुआ है जिसको इकोरियम टाइप कहेंगे। वो कांच का है पूरा, और उसके अंदर एक सांप बंद है। सांप? एक सांप, एक कद्दावर सांप उस इकोरियम में बंद है। इसने उस सांप को देखा कि पूरे तहखाने में कुछ भी नहीं, सिर्फ ये इकोरियम में सांप को बंद किया हुआ है। तो ये सांप को क्यों बंद किया हुआ है? इसने ये सोचा कि अगर मैं इसको खोलता हूं तो जाहिर ये तो घर की तरफ ही जाएगा, तो बेहतर यह है कि इसको अभी खोला ना जाए। उसको ऐसे ही छोड़ के ये ऊपर आ गया अहमद। ऊपर आया, अपने कमरे में गया। अब ये कमरे में जाके लेट गया है अहमद। ये लेटा, लेटते हुए इसको ख्याल आ रहा है कि आखिर वो सांप बंद किया है तो बंद किसने किया है, और अगर बंद किया है तो क्यों किया है। ये सोच ही रहा है। दरवाजा बजा अहमद, फिर दरवाजा नॉक हुआ, दोबारा कमरे का गेट बजा, दरवाजा बजा अहमद, दरवाजा बजा। इसने धीमे कदमों से जाके दरवाजा खोला। अब जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने देखा इसने कुछ भी नहीं, ऊपर देखा कुछ भी नहीं, नीचे देख रहा है कुछ भी नहीं, उल्टे हाथ की तरफ देखा यहां भी कुछ नहीं। अब जैसे ही नजर इसने इस तरफ दौड़ाई है सीधे हाथ की तरफ, तो क्या देखता है, एक बला की खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है जिसके बाल उसके घुटने से नीचे तक है। खूबसूरत तरीन लड़की। इसने उसको देखा और एकदम चीख मारी इसने। तो लड़की ने इसने कहा कि चुप, शोर ना मचाओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। इसने कहा कि तुम हो कौन और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? तो लड़की कह रही है कि मैं पीछे नहीं पड़ी हुई, और तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाऊंगी। अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाना होता तो मैं तुम्हें पहले दिन ही नुकसान पहुंचाती, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। सिर्फ एक काम कर दो। इसने बोला क्या काम है जो मुझे करना है? इसने कहा अगर जो काम मैं तुमसे कहूंगी तुम अगर वो काम कर दोगे तो उससे तुम्हारा भला ये होगा कि तुम सुकून से रह सकोगे, और अगर जो काम मैं तुमसे कहूं तुम नहीं करोगे तो उससे ये होगा कि तुम भी परेशान होगे, तुम्हारे बच्चे भी परेशान होंगे, और तुम्हारी बीवी भी परेशान होगी। पूरा घर डिस्टर्ब हो जाएगा अगर मेरी बात ना मानी। यानी वो नुकसान पहुंचाएगी? बिल्कुल। इसने कहा कि मुझे करना क्या है? अब वो जो लड़की खड़ी है वो इससे कह रही है कि एक काम करो, तुम तहखाने गए थे? इसने बोला हां गया था। लड़की ने पूछा कि तुमने वहां क्या देखा? इसने बोला तहखाने में तो कुछ भी नहीं था। लड़की कह रही है नहीं, याद करो
तुमने वहां कुछ देखा है? इसने फिर अपना दिमाग दौड़ाया, फिर कहा कि हाँ, मैं बता रहा हूं कि तहखाने में कुछ भी नहीं है। वो कह रही है, क्या तुमने तहखाने में कोई सांप नहीं देखा? ये चौंक गया, कह रहा हाँ, मैंने देखा कि वहां इकोरियम में एक सांप जो शीशे के अंदर बंद है। तो ये कह रही है, जिसे तुम सांप कह रहे हो, बेशक वो सांप है, लेकिन वो नाग है, वो नाग है। इसने बोला, तुम्हें कैसे पता कि वो नाग है? तो जानते हो ये क्या कह रही है? क्या? ये कह रही है, मुझे यूं पता है चूंकि मैं नागन हूं। इसने कहा, क्या? कह रही, हां, मैं नागन हूं और वो नाग है। इसने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। अगर तुम नागन हो तो वो शीशे में कैसे कैद है? तो ये नागन बता रही है। कह रही है, जब ये हवेली बन रही थी, उस हवेली के बनने के दौरान हम दोनों यहां जमीन पे थे, इसी जमीन पे। लेकिन जो ये जमीन जिन्होंने ली और जिन्होंने यहां ये हवेली तामीर कराई, उन्होंने क्या जुल्म किया? उन्होंने मेरे नाक को कैद कर लिया, ये सोच के कि इसको हम बेचेंगे। ये तो शुक्र है कि उस वक्त उन्होंने उसको मार ना दिया और कैद किया। अब तुम उसको आजाद कर दो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूं। अहमद, इसने कहा कि बिल्कुल, अगर मैं उसे आजाद कर दूं तो क्या मेरी जान छूट जाएगी? इसने कहा, हां, हम जिससे वादा करते हैं हम लोग, उसे हम पूरा भी करते हैं। अहमद,